सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने अच्छे से तीज मनाई होगी, क्योंकि कल ही तीज का त्यौहार गया है। बेटा, आज हम कृतिका बुक का तीसरा लेसन पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसमें इसके जो लेखक हैं बेटा, उसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। और ये एक बेटा एकांकी कहानी है, एकांकी है ये। एकांकी उसे कहते हैं जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए, यानी ऐसा नाटक जो किसी एक घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एकांकी क्या होता है? एक ही अंक में समाप्त हो जाए, यानी ऐसा नाटक जो किसी एक घटना को प्रदर्शित करता है। इस पाठ में जगदीश चंद्र ने ऐसे माता पिता को दिखाया है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। जो लेखक है, इन्होंने ऐसे माता पिता को दिखाया बेटा जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। लड़की, बेटी कौन है इसमें बेटा? उमा। और लड़की के पिता का नाम राम स्वरूप है और लड़की की माँ है प्रेमा। और लड़का कौन है बेटा? शंकर। और लड़के का पिता कौन है? गोपाल प्रसाद। और लड़की के घर में जो नौकर है उसका नाम है रतन। तो जगदीश चंद्र जो लेखक है, इन्होंने इस नाटक में ऐसे माता पिता को दिखाया है बेटा जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और उनकी बेटी को देखने वाले आते हैं। देखने वाले कौन आते हैं? शंकर और उनके पिताजी उसको देखने आते हैं। लेकिन जो ये गोपाल प्रसाद है बेटा, लड़के का जो पिता है, ये इनको ऐसी पुत्र वधू चाहिए जो बेटा कम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि इनकी सोच है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती है वो ज़्यादा नखरे करती है। तो जब इनके घर में जब देखने आता है तो वो लड़की के बारे में मतलब अलग अलग बातें करता है कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए पढ़ी लिखी। उसके बाद बेटा जब उनको राम स्वरूप के घर में गोपाल प्रसाद आते हैं और उनका बेटा आता है, तो उनकी आओ भगत में मतलब उनके स्वागत के लिए राम स्वरूप अपने घर को व्यवस्थित करता है। तो वो अपने जो नौकर होता है उसको बोलता है कि अंदर से चद्दर और दरी लेकर आओ। लेकिन बेटा जो नौकर है वो अंदर से क्या लेके आता है? धोती लेके आता है। और जो राम स्वरूप की जो पत्नी होती है प्रेमा, वो बाहर आती है और कहती है कि आप धोती का क्या करोगे? तो उसने कहा मैंने धोती नहीं, मैंने दरी और चद्दर मंगाई है। तो उसने कहा कि रतन ने जाके धोती मांगी है। तो उसने कहा जाओ अंदर से हारमोनिया और दरी और चद्दर लेके आओ। हारमोनिया किस लिए बेटा? ताकि जब लड़के वाले आए तो जो उमा जो लड़की है उनके सामने गा सके, उसको बजा सके और गा सके। तो वो उस कमरे को व्यवस्थित करते हैं। तो गोपाल प्रसाद की जो पत्नी होती है प्रेमा, वो कहती है कि आपकी बेटी रोए जा रही है कमरे में। तो उसने कहा क्यों रो रही है, क्या बात है? तो उसने कहा, जो उसकी पत्नी है प्रेमा, उसने कहा जो आपने मुझे मेकअप का जो सामान दिया था मैंने उसे वो जाकर दिया था, क्योंकि आज का जो टाइम है बेटा वो कैसा है? सब दिखावटी है। मतलब कि सब जो मेकअप करते हैं उन्हीं को सब पसंद करते हैं और जो मेकअप नहीं करते उनको पसंद नहीं करते। तो उसने कहा कि मैंने आपकी बेटी को मेकअप का सामान दिया था जो उमा को पसंद नहीं है कि वो मेकअप करे। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि ये सब आपका ही नतीजा है जो आपने उसको इतना पढ़ाया लिखाया और सर पर चढ़ाया है। तो उसने कहा, उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम भगवान का बनाया हुआ एक ग्रामोफोन हो। तो वो कहती है कि अब ये मजाक करने का टाइम नहीं है। कौन कहती है बेटा? प्रेमा है, जो लड़की उमा की माँ है और पिता है राम स्वरूप। तो इन दोनों में थोड़ी सी बातें होती है, तो उस बातों का इसमें वर्णन किया है। उसके बाद जो प्रेमा है ये कहती है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। किसको? राम स्वरूप को, अपने पति को। और कहती है कि मक्खन नहीं है और मक्खन लेके आना है। उसने कहा रतन को भेज देते हैं। इतनी देर में बेटा मेहमान आ जाते हैं। मेहमान कौन आते हैं?
लड़के वाले, लड़के में कौन आता है, शंकर आता है, और शंकर का पिता आता है गोपाल प्रसाद, वो उनके घर में आते हैं। तो जो राम स्वरूप जी हैं उनकी आओ भगत में लग जाता है, खिलाना पिलाना, खातिरदारी में लग जाता है। खातिरदारी में लगने के बाद वो इधर उधर की बातें करते हैं। तब जो गोपाल प्रसाद है ये कहते हैं कि मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, मुझे मैट्रिक पास ही लड़की चाहिए। तो जो बेटा ये राम स्वरूप है इसने गोपाल प्रसाद से झूठ बोल रखा था कि इनकी बेटी ने मैट्रिक कर रखी है। मैट्रिक का मतलब होता है बेटा 10वीं। तो इनकी उमा क्या थी, ग्रेजुएट थी, बीए थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन इसने राम स्वरूप ने झूठ बोल रखा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, कहीं ये रिश्ता छूट ना जाए, टूट ना जाए। तो इसलिए इसने अपनी बेटी की जो पढ़ाई थी बेटा वो छुपा ली थी। उसके बाद उमा प्लेट में सामान लेकर आती है, लेकिन उसकी आंखों पे क्या होता है, चश्मा लगा होता है, जिसको देखकर गोपाल को अच्छा नहीं लगता कि लड़की के आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। और जो गोपाल प्रसाद की सिचुएशन होती है बेटा वो राम स्वरूप समझ जाते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है बाबूजी, ये मेरी बेटी पढ़ने के लिए लगाती है। उसके बाद वो गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा को कि बेटा ये हारमोनिया बजाकर दिखाओ और गाकर दिखाओ। तो वो वहाँ पर बैठ जाती है, हारमोनिया बजाती है। हारमोनिया बजाते बजाते बेटा उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है, जिसकी कमर झुकी हुई है। जब वो उसको देखती है तो वो बजाना छोड़ देती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, आपका बेटा चरित्रहीन लड़का है। जब वो आपका बेटा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के बाहर क्या करता है, क्या क्यों घूमता है, क्या करता है। तो ये सुनकर गोपाल प्रसाद को बड़ा ही गुस्सा आता है और कहता है राम स्वरूप से कि तुम्हारी बेटी कॉलेज में गई हुई है। और जो राम स्वरूप है बेटा वो अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जो उमा है वो चुप नहीं होती और कहती है कि जो तुम्हारी ये कमर झुकी हुई है, किस लिए झुकी हुई है, क्योंकि तुम गर्ल्स कॉलेज के बाहर घूम रहे थे और तुम्हारी पिटाई हुई थी, इसलिए तुम्हारी ये कमर झुकी हुई है। और ये कहते कहते वो अंदर चली जाती है और गोपाल प्रसाद को बड़ी अपनी बेइज्जती फील होती है और शंकर की नज़रें झुक जाती है, क्योंकि बेटा वो चरित्रहीन लड़का था, करेक्टरलेस लड़का था। और देखो उनको पुत्र वधू कैसी चाहिए थी, कम पढ़ी लिखी, सुशील हो। लेकिन जो गोपाल प्रसाद है इसने अपने बेटे को नहीं देखा कि इनका बेटा कैसा है, और चरित्रहीन बेटे के लिए इसे कैसी बहू चाहिए थी, अच्छी बहू चाहिए थी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो एकांकी कहानी है, नाटक है बेटा, इसी कहानी पर ये समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। इसमें जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में बताते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों के बारे में और लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या क्या सोचते हैं। हमारे समाज में शंकर जैसे लड़कों की जरूरत नहीं है बेटा, उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है। और शंकर कैसा है, करेक्टरलेस लड़का है, और हमें ऐसे लड़कों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हमारा समाज है ये क्या है, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वो किससे खड़ी, हमारा जो ढांचा है, शरीर का ढांचा किससे खड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से। इसलिए हमारे समाज में भी अच्छे नौजवानों की, नवयुवकों की जरूरत है, लेकिन शंकर जैसे लड़के की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उमा जैसी लड़कियों की, पढ़ी लिखी लड़कियों की और समझदार लड़कियों की। तो बेटा ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। एक बार आप खुद भी इस लेसन को रीड करना और समझना। अगर फिर भी तुम्हें कुछ दिक्कत हो, अगर इस लेसन समझ में नहीं आया तो बेटा तुम पूछ सकते हो, और कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी। धन्यवाद।